हेलो बच्चों। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज का मेन मोटिव यही है कि हम 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकें, और 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने के लिए हमारी स्टडी डिटेल होनी चाहिए। तो इस क्लास का टारगेट यही रहेगा कि हम हर एरियाज को कवर अप करें, हर छोटे से छोटे पॉइंट को अच्छे से समझें, ये जाने कि इस चैप्टर का रोल क्या है और करेक्टर्स इसमें टॉपिक वाइज क्या प्ले कर रहे हैं। मतलब कि हम टॉपिक को एक करेक्टर के बेसिस पे एक रोल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस चैप्टर में उनका क्या रोल है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में हम इस सेशन को अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद हमारे कुछ भी डाउट्स नहीं होंगे, हम कोई भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर से, और आगे जाके और भी कई सारी वीडियोस इसी तरीके से बनती जाएंगी जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स काफ़ी ईजीएस्ट वे में कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। तो डिटरमिनेंट्स की अगर हम बात करें तो क्लास 12 में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। हम मैट्रिक्स के साथ इसको कंबाइन करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है, तो डिटरमिनेंट्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि एसोसिएट करती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के। अगर हम मैट्रिक्स का चैप्टर कंक्लूड करें तो मैट्रिक्स के चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज डिस्कस किए थे कि हम जब नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उन्हें कॉलम्स और रो में हम सेटअप करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि रो और कॉलम की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो हम डिटरमिनेंट को उन्हीं मैट्रिक्स से रिलेट करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहे, मतलब कि जो मैट्रिक्स हो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो डिटरमिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। देन अब बात है कि डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू निकलेगी वो कहाँ तक, कौन से ऑर्डर तक हमें सॉल्व करनी है। तो ऑर्डर जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 2x2 का और या 3x3 का। देन इससे ज़्यादा ऑर्डर के क्वेश्चंस अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फोकस करते हैं कि डिटरमिनेंट हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट करती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये हमारी स्केलर वैल्यू है। जस्ट हमें क्या मिलता है, एक नंबर मिल जाता है जो ये बताता है कि मैट्रिक्स का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देन अगर हम बात करें कि ऑर्डर 2x2 के अगर मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम एलिमेंट्स एज्यूम करें कि A, B, C, D ये एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट रो में हमारे A और B एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में हमारे C और D एलिमेंट्स हैं। कॉलम की अगर बात करें तो फर्स्ट कॉलम में हमारे A और C एलिमेंट हैं एंड सेकंड कॉलम में B और D एलिमेंट है, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स में ऑलरेडी सीख रखा है कि हम 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट की बात करते हैं फर्स्ट रो में, सेकंड रो में हम 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट की बात करते हैं। देन इस बेस पे अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ में अगर 2 लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट, कि हम इसका क्या फाइंड कर रहे हैं, डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि इस चीज के रिप्रेजेंटेशन को हम डिटरमिनेंट मेंशन करते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसका वे क्या होता है, तो इसका वे होता है कि हम क्रिस क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्रिस क्रॉस सब्ट्रैक्शन का मतलब कि आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए और डी को मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस करना है सी और बी के मल्टीप्लिकेशन को। तो आपने ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले हमने क्रिस क्रॉस किया, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस करके जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उनका सब्ट्रैक्शन ही हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा। तो एक बार फिर से आपको मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है, ऊपर से नीचे देन नीचे से ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप से डाउन जाएंगे, देन डाउन से अप जाएंगे। तो माइंड में ऐसे रखो कि क्रिस देन क्रॉस। तो ये हमारा वन पार्ट रहेगा, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। देन वन में से अगर हम सेकंड को माइनस करें तो जाके हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात आती है, हम इसको इसी फॉर्म में भी देख सकते हैं कि हमने 1 एलिमेंट को 2 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, 2 एलिमेंट को 1 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके। तो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1
तो बेटा अच्छे से ऑब्जर्व कर लो कि आपको अगर 2 × 2 का ऑर्डर दे रखा है, ये कहीं पे भी अगर आपको 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं और उन 4 एलिमेंट्स को आपको डिटरमिनेंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो आपका फॉर्म किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। आपको बस विजुलाइज करना है क्रिस एंड क्रॉस, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 2 का मल्टीपल -3 × 4 का मल्टीपल, इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व करना है। देन अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो जैसे एक मैट्रिक्स हमने ऑब्जर्व किया कि ए मैट्रिक्स में हमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट रो में 3 2 हमें एलिमेंट दे रखा है, देन 5 4 एलिमेंट दे रखे हैं। अब इसका हम डिटरमिनेंट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेस देन क्रॉस। तो 3 4 12 माइनस में 5 2 10, 12 में से 2 को 10 को माइनस किया तो 2। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिटरमिनेंट है इसका ए का। तो इस तरीके से एक सिंपल कैलकुलेशन हमने ऑब्जर्व करी कि कैसे हम किसी 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। वे ऑफ राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप डिटेल स्टडी करना स्टार्ट करो, उसे सही फॉर्म में देखो कि हाँ राइटिंग किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि इस बोर्ड में फॉर्म ऑफ राइटिंग सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यही आपके मार्क्स को डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। अगर वे ऑफ राइटिंग अच्छा है तो आपके मार्क्स जाहिर सी बात है इंक्रीज होते जाएंगे। अब यही क्वेश्चन अगर हम 3 × 3 के मैट्रिक्स में देखें, मतलब कि हमारे रो भी 3 है और हमारे कॉलम भी 3 है, तो यहाँ पे मेथड थोड़ा चेंज होगा। अभी तो आपने सिंपली देखा क्रिस एंड क्रॉस करके हमने सब्ट्रैक्शन करा और हमारा डिटरमिनेंट निकल कर आ गया। लेकिन अगर हमारा 3 × 3 का ऑर्डर है, तो सबसे पहले हमें चूज करना पड़ेगा कि हम किस रो या किस कॉलम के अलोंग अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं। तो एक बार फिर से 3 × 3 के ऑर्डर के डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द रो या फिर कोई कॉलम आपको चूज करना है। या तो आप किसी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, या तो सेकंड रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, या तो थर्ड रो के। इसी तरीके से आप किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हो। तो चूज ओनली वन थिंग, या तो आप किसी एक रो को चूज करो या तो किसी एक कॉलम को चूज करो, अब वो कोई भी हो सकता है। तो हमने अपने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए चूज किया फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हम जानते हैं। जब हम इसे फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये हमारा मैट्रिक्स का फॉर्म हो जाता है। मतलब कि फर्स्ट रो 1 में हमारे ये 3 एलिमेंट होंगे 1 1 1 2 1 3। अब ऑब्जर्व करो बेटा, ध्यान से देखो कि हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट रो के अलोंग अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। जैसे हम क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में साइंस को एज्यूम करते हैं कि हाँ हमारा जो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री होता है यहाँ पे प्लस प्लस के पॉइंट्स देता है, यहाँ पे माइनस प्लस के पॉइंट देता है, यहाँ पे माइनस माइनस के देता है, यहाँ पे प्लस माइनस के देता है। सेम इसी बेसिस पे आप यहाँ पे फिक्स कर लो कि जब आप किसी भी रो के अलोंग अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करने जाओगे तो इसकी कुछ साइन की वैल्यू होगी। हर किसी का एक साइन होता है। अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ की कई तरीके से हमें साइंस रिप्रेजेंट करके देती है कि बेटा आप जो चीज कर रहे हो वो गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। उस साइन को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी डिसीजन आपको लेनी है। तो यहाँ पे भी डिटरमिनेंट्स निकालते हुए साइन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आप रोड में भी चलते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस को ऑब्जर्व करते हो, वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो डिटरमिनेंट्स में साइन कैसे ऑब्जर्व करना है, स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले कि अगर आप इस एलिमेंट को चूज कर रहे हो 1 1 एलिमेंट को, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाद वाले को चूज करोगे तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस। तो स्टार्टिंग करी और फिर इस कंसेक्यूटिव ऑर्डर में एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हुए आपको मैट्रिक्स में अपने साइन इवैल्यूएशंस कर लेनी है। तो यहाँ पे माइनस हुआ तो दोबारा से प्लस माइनस प्लस। तो इस तरीके से आपको नजर आ गया कि हमारे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हुए हम कौन से साइंस को वहां पे देखेंगे। पहला, अब हमारा साइन इवैल्यूएशन हो गया,
तो जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट रॉ के लॉन्ग, तो फर्स्ट रॉ में हमने पहले 1 1 एलिमेंट लिया। अब बेटा 1 1 एलिमेंट लोगे तो 1 1 एलिमेंट लेने के लिए आपको जो डिटरमिनेंट लेना है वो इस रो और इस कॉलम को कट कर देना है। मतलब हम इस एलिमेंट के लिए इन रो और इस कॉलम को छोड़ के जो हमारा और एरे रहेगा हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 1 के लिए फर्स्ट एलिमेंट 1 के लिए ये एरे रहा, तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। कौन सा? 1 1 के लिए 2 2 2 3 3 2 3 3। सेम अगर आप 2 के लिए देखोगे तो 2 के लिए हमारा ये रो तो कैंसिल हो जाएगा और सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें जो हमारा एरे रहेगा 0 4 5 0। मतलब कि अगर हम इस एलिमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये कॉलम कट हो जाएगा, ये रो कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 1 2 3 3 1 3 3। सेम इसी बेसिस पे जब आप ये वाला एलिमेंट चूज करोगे तो ये रो कट हो जाएगा, ये कॉलम कट हो जाएगा, हमारे पास एरे बचेगा 0 1 5 6 का। अच्छे से ऑब्जर्व कर लो बेटा कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 3 into 3 मैट्रिक्स का जब भी आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले आपने फर्स्ट रो को अगर चूज किया है तो पहले एलिमेंट के रो जो भी कॉलम आएगा उनको छोड़ के जो एरे बच गया उसको लेना है। सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के जो भी एरे बच जाएगा उनको लेना है माइनस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस साइन होता है। देन प्लस लेना है और 3 के लॉन्ग जो भी हमारा रो और कॉलम हट गया उसको छोड़ के जो है बचा वो हमें लेना है। ठीक है, तो इस लाइन को एनालाइज करो कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो भी हमारे एरे रहेंगे उनको लिया, उनका डिटरमिनेंट फाइंड किया। देन सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ के जो भी एरे रहा उसको फाइंड किया एंड अगेन तीसरा एलिमेंट उसके लिए हमने एरे को चूज किया। तो ऑब्जर्व करोगे तो हमारा इस तरीके का एक फॉर्म बन जाएगा। 1 1 को लेने के लिए हमने 1 1 को मल्टीप्लाई कर दिया डिटरमिनेंट ऑफ दिस, और बेटा 2 into 2 का ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना तो आप लोग ऑलरेडी सीख ही चुके हो कि हमें क्या करना है, हमें क्रिस क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है। तो 2 2 को 3 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे 3 2 2 3 से। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रिस क्रॉस सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको इसे फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। सेम इसका भी क्रिस क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके मल्टीप्लाई कर देना है, क्रिस क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पुटिंग करी है। कैसे? आप ऑब्जर्व करो, हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो हमारा एलिमेंट बचा हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो 1 0 0 1 into 0 माइनस में 4 into 6। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं, तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो हमारे अदर एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनका क्रिस क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है। तो 0 into 0 माइनस में 5 into 4, 0 into 0 माइनस में 5 into 4। सेम अगला एलिमेंट अगर आप चूज कर रहे हो तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के आपको जो एरेज नजर आ रहे हैं आप उनको सॉल्व आउट करोगे। 0 into 6 मल्टीप्लाई 5 minus 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सब्ट्रैक्शन कर लिया। सब्ट्रैक्शन करने के बाद दो वैल्यू बची -24 -20 और 5, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे जो भी एक्चुअल वैल्यूज आएंगी उनको सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारा 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो इसी ऑर्डर पे रहने वाले हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करनी आपको अच्छे से आनी चाहिए। माइंड को सेट कर लो कि हाँ आपने क्या करा है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड इनटू सेकंड 2 into 2 का ऑर्डर आपको सॉल्व करना चाहिए, 3 into 3 का ऑर्डर सॉल्व करना आना चाहिए। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आखिरकार हमें कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आते हैं।